कालका शहर के सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की आई शिकायतें, दवाइयां, टेस्ट बाहर से करवाते हैं, उठाई गई मांग। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट सुषमा रावल ने अन्य पदाधिकारियों के साथ कालका शहर के सरकारी हॉस्पिटल में आकर निरीक्षण किया और यहां के हालात का जायजा लिया। एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट सुषमा रावल ने यहां के मरीजों और उनके साथ आए लोगों से बातचीत की, जिसमें मरीजों ने अपने अपने शिकायतें दर्ज करवाते हुए कहा कि कालका शहर के सरकारी हॉस्पिटल के कमरों के सभी बेडशीट फटी हुई हैं और मरीज अपने साथ घरों से बेडशीट और कंबल तक घर से लेकर आते हैं, क्योंकि यहां के सरकारी हॉस्पिटल के हालात ठीक न होने के आरोप मरीजों ने लगाए हैं। मरीजों का आरोप है कि सारी दवाइयों के अलावा टेस्ट भी यहां नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें मजबूरी में बाहर करवाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ ना उन्हें दवाइयाँ मिलती हैं और बाहर की दवाइयाँ लिखकर दी जाती हैं। साथ ही टेस्ट भी मरीजों को बाहर ही करवाने पड़ते हैं। हालांकि मरीजों के पास पैसे नहीं होते, फिर भी उन्हें मजबूरी में किसी से पैसे उधार लेके टेस्ट और दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। मरीजों की शिकायतों की वीडियो भी यहाँ वायरल हुई है। एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट सुषमा रावल को मरीजों ने शिकायत लगाई और आरोप लगाए कि हॉस्पिटल में स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के प्रति ठीक नहीं है, जिस कारण मरीजों में भारी रोष है। मरीजों ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करते हैं, वापस घरों को भेज दिया जाता है। वार्ड में स्टाफ द्वारा बदतमीजी करने के आरोप भी मरीजों ने लगाए। मरीजों में हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ भारी रोष पाया जा रहा है। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट सुषमा रावल ने कहा कि यदि कालका के सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ का मरीजों के प्रति रवैया सही ना हुआ और दवाइयाँ और टेस्ट बाहर के लिखने जैसी शिकायतें मरीजों की ओर से आनी बंद ना हुई, तो एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कालका के इस सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ की शिकायतें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगे। मैं इसको परसों लेके आई थी सुबह 5 बजे, तब लेके आई तो इसको बुखार 103 था। जब इनके पास ना तो कोई दवाई थी, ना इनके पास कोई इंजेक्शन था। इन्होंने उस टाइम बोला कि आप इंजेक्शन बाहर से ले आओ, हमारे पास दवाई नहीं है। मैंने इनसे पूछा क्या दवाई नहीं आ रही है, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास दवाई नहीं है, आप बाहर से ले आओ। मैं अपने पेशेंट के लिए बाहर से इंजेक्शन ले आई, लगवा दिया। उसके बाद मेरे पेशेंट को लगातार उसकी जो थी तबीयत बिगड़ती गई। तो उसके बाद उसके टेस्ट लिखे गए। 9 बजे डॉक्टर ने बोला कि 9 बजे आके आप टेस्ट करा लें। जब मैं टेस्ट कराने आई तब इनके पास मशीनें खराब। हमने टेस्ट इसके सारे बाहर से करवाए हैं। बाहर से कराने के बाद इन्होंने बोला कि भाई अब ठीक है आप ले जाओ, लेकिन इन्होंने एडमिट नहीं किया। मेरे कहने के बाद भी इन्होंने एडमिट नहीं किया, जबकि मेरे पेशेंट की जो रिपोर्ट थी वो 83 प्लेटें थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं इसको घर ले गई। घर जाके इसको उल्टियाँ लगातार पूरी रात रही। अगले दिन कल फिर मैं मॉर्निंग में सुबह लेके आई हूँ। उसके बाद भी इनको बोतलें चढ़ाई, तब भी मैंने कुछ दवाइयाँ बाहर से ही ला के दी हुई। उसके बाद मैं इसे पंचकूला ले गई। वहाँ पे भी उन्होंने इमरजेंसी में रख के उन्होंने वापस हमें कालका भेज दिया। कालका वालों ने भी इसको एडमिट नहीं किया, दवाई देके और इंजेक्शन लगा के इन्होंने घर भेज दिया। उसके बाद आज सुबह जब मैं लेके आई हूँ तब इसको मैंने अंदर रखा इमरजेंसी में, तो उन्होंने मेरे को फिर वापस भेज दिया कि बेड खाली है। तो हमारे और पेशेंट आ रहे हैं, ना तो वो एडमिट कर रहे हैं, ना वो टाइम पे दवाई दे रहे हैं। और अगर उनसे बुखार की इंजेक्शन, उल्टियों के इंजेक्शन और दवाइयाँ वो सब मैं बाज़ार से परचेज़ करके दे रही हूँ। और कोरोना का जो टेस्ट लिखा डॉक्टर ने, उनका बोर्ड बॉय का बिहेवियर बहुत गंदा था। उन्होंने बहुत बहस करने के बाद इसका इसका टेस्ट किया। ठीक, और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो बिहेवियर है यहाँ का हॉस्पिटल वालों का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक, सिर्फ 2 सिस्टर के अलावा हमारे साथ और किसी ने अच्छी डील नहीं की।